मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अलायंस की सबसे डिजर्विंग विनर मिनी माथुर। मिनी, वेलकम टू देसी पटाखा। थैंक यू सो मच आराधना, थैंक यू। मिनी, जब शो शुरू हुआ था तो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था या तो मिनी या निखिल चिनप्पा, दोनों में से कोई एक विनर बन सकता है। बाद में मुझे लगने लगा शायद कुशाल बन सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लग रहा था कि पहुंच जाएंगी, ट्रॉफी उठा लेंगी? आराधना, शुरू में तो बिल्कुल नहीं लगा था। शुरू में तो बस यही लग रहा था कि मैं एक हफ्ता भी सरवाइव कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये मेरा पहला रियलिटी शो था तो बहुत नर्वसनेस थी अंदर जाने से पहले। एक पूरा दिन मैं रोई हूँ घर पे बैठ के कि मैंने क्या साइन कर लिया है, बहुत गड़बड़ होने वाली है। बट घर में घुसते ही एक ऐसी एनर्जी आई कि आई फेल्ट, ओ माई गॉड, आई एम गोइंग टू लव दिस। और एक एक चैलेंज जब मैंने फिजिकल चैलेंजेस अरीना में देखे तो मुझे लगा, माय गॉड, आई एम बीइंग पेड टू डू दिस। मैं तो ये फ्री में कर लूं। आई लव द चैलेंजेस सो मच। स्ट्रैटेजी वाइज, जैसे कि आप एपिसोड्स देख रहे थे लेकिन हम नहीं देख रहे थे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि अंदर जो हो रहा है वो बाहर कैसे दिखाया जा रहा है। तो किसी को भी एस्टिमेट नहीं था कि कौन जीत रहा है कौन। बस जो फिजिकल अरीना में जीत रहे थे उन्हीं के बारे में। मेरी कोशिश बस यही थी कि मैं अलायंसेस अच्छी बनाते रहूं, गेम्स अपने दिल से और अपने दिमाग से खेलते रहूं, एंड लेट मी सी वेयर इट टेक्स मी। मिनी, यू नेल्ड इट इन अलायंस। मतलब अली ने भी बोला और मैं भी सच में ये बोलूंगी, जिस तरीके से आपने फिजिकल और माइंड गेम्स करे हैं यार, प्राउड ऑफ यू। ये थैंक यू। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब women come and tell me that, we are so amazed that you could do it, and I can see that it's bringing a new energy to all women who are, a certain over 40, 45, 50. They're like loving this. And not just that, the younger people who did not know आई एग्जिस्ट, क्योंकि वो तो मेरे एमटीवी और इंडियन आइडल और इन सब डेज के बाद पैदा हुए हैं मुझे लगता है। सो दे आर ऑल्सो फाइंडिंग सो मच जॉय इन डिस्कवरिंग मी। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ एक्चुअली। मिनी, जब शो के अंदर निखिल का एविक्शन हुआ तब हमने एक अलग ही मिनी को देखा था, जो कहीं ना कहीं बिट्रेड फील कर रही थी क्योंकि कुशाल टंडन ने निखिल को सेव नहीं किया था। क्या था वो पल आपके लिए, और क्या आपको लगता है कुशाल ने तब सही किया था या नहीं किया था? उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था। और लोगों को ये लग रहा है कि मैं इसलिए अपसेट हो गई थी क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही थी, या मुझे बहुत, ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं आगे निखिल के बिना अब करूंगी ये शो। पर मुझे ज्यादा बुरा लग रहा था निखिल के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, आपको लग रहा था निखिल शुड गो टिल द एंड ऑफ द शो। मुझे भी लग रहा था दैट ही इज डेफिनेटली अ वेरी 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 गुड प्लेयर, और अगर उनका खेल यही खत्म हो गया तो दैट्स सो सैड। तो दो तो ये चीजें हुई कि आई फेल्ट टेरिबल दैट डे। और एंड ऑल्सो बिकॉज निखिल और दिलबर, दिलबर के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक यू नो फ्रेंडशिप था, एंड दोनों साथ में गए तो दैट वाज अ डबल वैमी फॉर मी। लेकिन कुशाल ने जो किया उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन बाद में मैंने सोचा और उन्होंने मुझे समझाया कि you are my priority, Nikhil is not my priority. I would have saved you, but I don't think that I should have, I would have saved you, but why should I save Nikhil? Sohail Bhai is my priority. So I understood what he was saying from his point of view, but at that point I was very upset. कुशाल ने सुहेल को सेव किया था और जब तक कुशाल टंडन के साथ सुहेल खान थे तब तक वो फाइन थे, लेकिन फिर वो अरसलान के लाइंस में गए और कहीं ना कहीं हमने सुहेल का एक अलग रूप देखा। सुहेल गेट तोड़ रहे हैं, सुहेल को बाहर जाना था शो से। क्या वो सच में अरसलान की ही गलती थी? क्या उसी की वजह से नाराज थे? um एक्चुअली कुशाल और जैद और डेजी ने बहुत ख्याल रखा सोहेल भाई का ऑल द टाइम दैट ही वाज नॉट वेल। उनको बस टॉक्सिसिटी से बड़ी घबराहट होती थी कि जब कोई बहुत लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ही वुड बी लाइक, दिस इज नॉट माई सीन। आई अंडरस्टूड दैट। बट आई डोंट, मेरे लिए कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ अरसलान की वजह से वो बाहर गए या उन्होंने ऐसे किया, बट आई थिंक इट गॉट टू मच टू हिम। ये वीक 5, वीक 6 में हम पहुंच गए थे, तब तक सब चीजें उबल पड़ी थी उनके लिए। एंड बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू बी 100% इन द गेम। तो आई थिंक कि अरसलान वॉज जस्ट द टिपिंग पॉइंट, बट आई डोंट थिंक दैट द एंटायर थिंग वॉज बिकॉज ऑफ अरसलान। अली गौनी के आने के बाद गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया था। जैसे हर कोई मानो कुशाल टंडन के पीछे पड़ गया हो। बाली आया, बाली ने भी वही किया। तो ऐसा लगने लगा था कि झुंड में सारे के सारे आकर कुशाल पर अटैक कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस शो के अंदर नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं इसका फायदा कुशाल टंडन को ही होगा?
um you're absolutely right. एक वक्त ऐसा आ गया था जब कुशाल को from being the manipulator and the one person running the show, he became completely isolated. To me that was not okay. It was not okay whether it's Kushal or it's anybody. मुझे लगा कि किसी को भी इस तरह से isolate करके blame करना बिल्कुल ठीक नहीं है. We are all here at the end of the day as human beings, as you know, people who've done enough work in our lives, and it's not fair. इसलिए आपने देखा होगा कि I kind of was in his corner at that time, और मैंने उनको जितना भी मैं सपोर्ट कर सकती थी अपने मायने से मैंने सबको ये बताया कि आप ऐसे नहीं कर सकते किसी के साथ. बट आई डोंट थिंक कुशाल ने उसका फायदा उठाया. कुशाल ने उस सीख के बाद मेलो डाउन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े सिविली बाकी लोगों को रखना शुरू किया. ही मेड रूम टू फॉर अपॉलॉजीज, ही मेड रूम टू स्पीक nicely to other people. So much so that last week, though, we were in the same alliance because Kushal was very different when he started and he was very different when he ended. मेरे अलायंस में लास्ट वीक लेजेंड्स में इतना हंसी मजाक हुआ है उनके साथ कि आई कुड नॉट इमेजिन दिस इज द कुशाल फ्रॉम द फर्स्ट वीक. सो आई थिंक उनको बेनिफिट हुआ बट नॉट बिकॉज ही वॉज मैनिपुलेटिंग दैट बेनिफिट. इट वॉज बिकॉज इट टॉट हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डीलिंग विद अदर पीपल. मिनी, अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन शो के अंदर अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर लगता था, मुझे मिनी का कॉम्पिटिटर सच में निखिल लगता था. मिनी को कौन लगता था? निखिल वॉज निखिल के स्किल सेट्स मेरे स्किल सेट से बहुत मैच करते हैं. वो भी क्विज में तेज है, वो भी पजल में तेज है, वो भी जनरल नॉलेज जानते हैं, वो भी फिजिकली स्ट्रांग है. सो यस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑल राउंडर, इट वॉज निखिल. और मुझे लगता है ये शो एक ऑलराउंडर ही जीत सकता था क्योंकि इस गेम ने हमें इतना चैलेंज किया डिफरेंट लेवल्स ऑन डिफरेंट स्किल्स. तो कोई अगर फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन क्विज या स्पेलिंग नहीं जानता है, कोई फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन पजल नहीं बनानी आती, तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए निखिल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. I also felt Agu was a very good competitor because Agu had physical strength, लेकिन उसके पास बहुत दिमाग भी था. And he could have been a very formidable finalist. Ruhi and Dilbar were my two girl favorites in terms of physical strength, skill, maybe not so much quiz and other things, but overall, they were also the nicest people. People really liked them. So yes. And लास्ट क्वेश्चन टू यू. yes. मिनी, रियलिटी शो में आप एंटर कर चुके हो, क्या इसके बाद आप किसी और रियलिटी शो में नजर आओगे? प्लीज आना, यू हैव दैट थिंग इन यू. जो सिद्धार्थ शुक्ला में मैंने फायर देखी थी, वो मैंने मिनी माथुर में फीमेल सिद्धार्थ शुक्ला यू कैन बिकम, आई एम श्योर. ओ माय गॉड, लेकिन मैं करियर रियलिटी शो कंटेस्टेंट नहीं बन सकती हूँ आराधना. प्लीज, मेरा मेंटल स्टेबिलिटी भी एक चीज होती है एक मुझे अपनी मेंटल हेल्थ नहीं खराब करनी लोगों से लड़के. आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं डिग्निटी के साथ ये गेम खेल पाई. सी, यू कैन नेवर से नेवर. ठीक है, मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती. अभी मैं निकली हूँ 6 हफ्ते की कैप्टिविटी के बाद, तो अभी आप मुझसे इट्स लाइक वैष्णो देवी गए वापस आए, किसी ने बोला चढ़ोगे वापस, आप बोलोगे नहीं, लेकिन 3 महीने बाद वापस माता का बुलावा आ जाता है. सो आई नेवर से नेवर. बट अभी अगर आप मुझे पूछोगे देन मे बी नॉट. कुछ और लिखो यार मेरी मेन कैरेक्टर एनर्जी को कैश इन करने के लिए. कुछ ऐसा दो जो उसको मैं ना बोल ही ना पाऊं. बट वी रियली विश कि मिनी को माता का बुलावा जल्द आए और मिनी हमें जल्द किसी रियलिटी शो में नजर आए, क्योंकि सच में यू नेल्ड इट इन अलायंस. Thank you so much, Aradhana. I love it when you say things like this. Thank you so much for talking to us and all the best. I'm waiting again to see you in a reality show like Big Boss. Okay. I'm sure you will kill it, yeah. Okay. I thought you said waiting to see you next in something fantastic and intelligent and new. But I'll take that. Thank you. My pleasure. Thank you. Bye. Bye.